दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में होती है सिंह राशि, और फरवरी 2026 कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे हम सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा। सर्वतोभद्र चक्र हमारी ज्योतिष में सबसे प्राचीनतम सनातनी शैली है और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। 81 खानों की कुंडली होती है और यहाँ पे ग्रह भेद करते हैं। ग्रह भेद कैसे करते हैं? जैसे शतरंज में है ना, ऊंट ऊंट चलता है ना टेढ़ा, ऐसे ग्रह भेद करते हैं। जैसे ये ग्रह है ना, ये सीधा चलेगा तो इस दिशा में भेद करेगा, बकरी चलेगा तो इस दिशा में भेद करेगा। परंतु राहु, केतु और चंद्रमा और सूर्य 3 दिशा में भेद करते हैं। ये भी भेद करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, ऐसे भेद होते हैं। और क्रूर ग्रह भेद करते हैं तो समस्या उत्पन्न करते हैं, और अच्छे ग्रह भेद करते हैं तो सौभाग्य के दरवाजे पर लाते हैं। और क्रूर ग्रह हैं इसमें राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। सूर्य फिर भी कम क्रूर माना जाता है, बाकी बचे हुए ग्रह बहुत शुभ होते हैं। और जब ये भेद करते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि करते ही करते हैं। भेद कैसे करेंगे सब समझेंगे, परंतु आपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है, ओम भगाय नमः का आपको जप करते रहना चाहिए। और गरुड़ का फोटो घर पर जरूर लगाएं और अशोक के पेड़ की पूजन करें तो आपको शुभता मिलेगी। तो फरवरी माह में कैसा रहने वाला है आपके साथ और क्या आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा, हम बात करेंगे और हर ग्रह के भेद की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो क्रूर ग्रह उनकी बात कर लेता हूँ। क्रूर ग्रह में भी उनकी बात कर लेते हैं जो 3 दिशाओं में भेद करते हैं। तो सबसे पहले राहु महाराज, ये राहु सदविषा नक्षत्र में है पूरे फरवरी में। यहाँ पे फरवरी में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है और कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, उसका मतलब किस नक्षत्र में जा रहा है, सब पूरा ये लिखा हुआ है। राहु सदविषा नक्षत्र में पूरी फरवरी भी रहने वाले, आगे भी रहने वाले। परंतु अभी हमने राहु को यहाँ लिखा। अब राहु का 3 दिशा में वेद देखिए। एक दिशा में राहु का वेद ये हुआ, आपके पंचक ये है, देखो किसी भी पंचक को नहीं छेड़ा इसने, मतलब राहु आपको भेद नहीं कर रहा हो। जब राहु जैसा क्रूर है भेद नहीं करता, मतलब राहु आपके लिए शुभ है। दूसरी डायरेक्शन में इधर भेद करेगा और तीसरे में ये इधर भेद करेगा, ये भेद होगा, ये बीच का भेद नहीं होगा। तो राहु महाराज आपके पक्ष में खड़े हैं। सिंह राशि वालों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों, फरवरी माह में राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं तो शुभ है, विघ्न नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। राहु के बाद अब हम केतु की बात कर लें। केतु भी 3 दिशा में भेद करते हैं और केतु के भेद की बात, केतु कहाँ है देखिए जरा, केतु है हमारे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो केतु महाराज को हम यहाँ पे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रख दें। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर रहे हैं, केतु इसी में बैठे हैं, तो बैठे रहते हैं तो दिक्कत नहीं है, भेद करते हैं तो दिक्कत होती है। अब केतु यहाँ से एक दिशा में ये भेद कर रहे हैं, एक दिशा में यहाँ से ये वेद कर रहे हैं और एक दिशा में ये वेद कर रहे हैं। सम्मुख वेद में ये वेद नहीं माना जाता। केतु प्रभावित कर रहे हैं पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे, चौथे और दूसरे पद के लिए, और उनके लिए थोड़ी सी समस्या केतु उत्पन्न कर रहे हैं। अक्षर का वेद कर रहे हैं तो अक्षर के वेद में केतु थोड़ी हानि करवाने की कोशिश कर सकते हैं। गणपति जी की आराधना करिए, केतु की हानि से बच जाओगे। करते रहना चाहिए क्योंकि केतु बहुत समय तक पूर्वा फाल्गुनी में रहने वाले हैं। तो गणपति की आराधना फरवरी में आपको सुविधा देगी, तो देगी, ये तो पक्का है। अब हम बात करते हैं केतु के बाद। चलिए, केतु के बाद हम सूर्य की बात कर लें क्योंकि ये भी 3 दिशाओं में भेद करते हैं। देखो एक बात बता दें, चंद्रमा की बात नहीं कि हर दिन नक्षत्र बदल लेते हैं, तो उससे बताएंगे तो पूरा 4-5-6 घंटा लग जाएगा, तो कभी उसकी बात हम जरूर करेंगे। अब हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य है श्रवण नक्षत्र में 5 तारीख तक, फिर आ जाएंगे 5 के बाद 6 पे धनिष्ठा में, और धनिष्ठा के बाद फिर 19 को आ जाएंगे सदविषा में। 5 तक यहाँ है, तो 5 तारीख तक जब सूर्य यहाँ है तो ये आपके इसको वेद कर रहे हैं। 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक ऑफिसर वर्ग से, उच्च वर्ग से
सावधानी से डील करना है ना। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये 5 तारीख तक। सामने के वेद में आपका कुछ नहीं हो रहा है तो हम ये तीनों मिटा देते हैं। अब सूर्य महाराज 6 तारीख, केवल 6 फरवरी के बाद सूर्य आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। ये 6 फरवरी के बाद सूर्य यहाँ आ गए। सूर्य जब यहाँ आ गए तो ये आपकी तिथि को वेद कर रहे हैं, और तिथि को भी दूसरे, तीसरे और चौथे पद की तिथि को। तो उन लोगों को सूर्य थोड़ी सी समस्या देने वाले हैं, और तिथि के वेद से हम थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, हमें कुछ गलत ना हो जाए इसका डर लगता है। इससे बचने के लिए सूर्य भगवान की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको लाभ देगा ही देगा। और बाकी इधर के वेद से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सामने के वेद से भी नहीं हो रहा तो बनाया ही नहीं है। अब आ जाएंगे आपके 19 तारीख से सदविसा नक्षत्र में, यहाँ पे सूर्य आ गए। 19 से पूरी फरवरी रहने वाले हैं, और अब सूर्य महाराज आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब सूर्य आपके पक्ष में। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि 19 तारीख के बाद सूर्य आपके पक्ष में हो जाएंगे। आप प्रशासनिक कार्य कर लेना होगा। आपको ऑफिसर क्लास से कोई काम है तो 19 फरवरी के बाद करिए, तो आपका होगा ही होगा। यही तो जानकारी देती है एस्ट्रोलॉजी हमें। तो यदि आपको कोई प्रशासनिक कार्य करने हैं, कोई राजनीतिक कार्य करने हैं, तो 19 तारीख के बाद करोगे तो पक्का अच्छा होने वाला है। तो ये तो सूर्य महाराज की बात हो गई। अभी तो क्रूर ग्रह और हैं, अब शनि महाराज की और बात कर लेते हैं। शनि महाराज बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। शनि यहाँ बैठे हैं और ये एक ही दिशा में वेद कर रहे हैं, क्योंकि मार्गी चल रहे हैं। तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं। तो राहु से मुक्त हो, शनि से मुक्त हो, और 19 तारीख के बाद सूर्य भी आपके पक्ष में है। तो जो भी काम बड़े करने हैं 19 फरवरी के बाद करिए तो बहुत अच्छा होगा। तो शनि महाराज के बाद हम मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल भी क्रूर ग्रह हैं। मंगल श्रवण नक्षत्र में है। मंगल एक ही दिशा में वेद करते हैं, तो श्रवण नक्षत्र में है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र में जब मंगल आ जाएंगे तो फिर इस डायरेक्शन में ये दूसरे, तीसरे और चौथे चरण वाले को थोड़ा सा कष्ट देना शुरू करेंगे। तो हनुमान जी की आराधना जरूर करना, हनुमान जी की आराधना जरूर करना। और ये धनिष्ठा में आ रहे हैं 14 तारीख के बाद। 14 तारीख के बाद जरूर हनुमान चालीसा पढ़ने लगना, और एक आध बार हनुमान जी को चोला भी चढ़ा देना। बब्बा जी प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये मंगल की बात हो गई हमारी। अब हम उन ग्रहों की बात कर लें जो हमारे पक्ष में रहेंगे, और उनका यदि भेद होता है तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले गुरु महाराज की बात कर लेते हैं। गुरु महाराज पुनर्वसु नक्षत्र में है, और जब पुनर्वसु नक्षत्र में है तो अपन गुरु को यहाँ बिठा दें, और गुरु यहाँ बैठे तो बकरी चल रहा है इसलिए इस दिशा में वेद करेंगे। मार्गी होते तो आपको फायदा देते, बकरी में आपको वेद नहीं कर रहे, तो गुरु न्यूट्रल है आपके लिए, अच्छा और बुरा दोनों काम नहीं कर रहे हैं। ये तो गुरु महाराज की बात हो गई। अब गुरु महाराज के बाद अपन देखते हैं आपके बुध धनिष्ठा नक्षत्र में है। बुध यहाँ हैं, बुध के लिए अपन ग्रीन ले लेते हैं। बुध यहाँ है धनिष्ठा नक्षत्र में, बुध यहाँ है। तो ये दूसरे, तीसरे और चौथे चरण को जो मंगल इसे वेद कर रहे थे ना, बुध कितनी तारीख से है यहाँ पे धनिष्ठा में? धनिष्ठा में 7 तारीख तक हैं। आपको राहत दे रहे हैं, 7 तारीख तक राहत दे रहे हैं, आपके पक्ष में है बुध। और फिर 7 तारीख के बाद आ जाएंगे सदविसा में। जब यहाँ बुध आ गए तो फिर आपको राहत नहीं दे रहे हैं, आपका बुरा भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ से वेद नहीं कर रहे हैं। और फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 15 तारीख से। बुध यहाँ आ गए तो भी आपको वेद नहीं कर रहा है, मतलब बुध का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। कितनी तारीख के बाद? बुध का आशीर्वाद आपको 7 तारीख के बाद नहीं मिल रहा। 7 तक बुध आपके पक्ष में, 7 तक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले लो। प्रशासनिक कार्य करेंगे कब? जब सूर्य हमारे पक्ष में हो जाएंगे तब, यानी 19 तारीख के बाद। तो बुध महाराज का शुरू में ही आशीर्वाद मिल रहा है। अब हम शुक्र महाराज की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, फिर सदविसा से
11 तारीख को आएंगे। शुक्र यहाँ पे हैं तो 11 तारीख से पहले पहले 3 चरणों को, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चरण को शुक्र महाराज लक्ष्मी प्रदाता होते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ और यहाँ शुक्र आके आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे, मतलब आशीर्वाद नहीं देंगे। तो कब तक दे रहे हैं आशीर्वाद? आशीर्वाद दे रहे हैं आपको 11 तारीख तक। शुक्र लक्ष्मी प्रदाता, धन मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लेना, बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। और यदि ये जो सर्वतोभद्र चक्र है, ये मैंने नहीं बनाया, ये वैदिक है, सनातन का वरदान है, ऋषि मुनियों की रचना है। और वो कहते हैं कि साक्षात गणेश जी ने इसका निर्माण किया है। तो यदि इसे आपको पूरा डिटेल से समझना है तो मेरे ऐप पे इसका पूरा कोर्स है। इससे सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है शेयर मार्केट के लिए। तो वहाँ पे मैंने फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी लिखा है, परंतु समझाया सर्वतोभद्र चक्र और नक्षत्र हैं, इसलिए आप वो कोर्स ले सकते हो। बहुत सस्ता कोर्स है, जब चाहो जब ले सकते हो और मास्टरी कर लीजिए सर्वतोभद्र चक्र पर। जय माता दी।